हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा क्वेश्चन है कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके पार्टनर अगर अभी आपसे कुछ कहना चाहते, अगर उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होती, इतनी करेज होती कि वो आपको कुछ बता सकते, तो वो क्या बात होती, वो क्या आपसे कहना चाहते हैं, उनकी हायर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहती है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सो इस रीडिंग को आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए और सेम जेंडर के लिए भी। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। इसके अलावा शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं और आज सारे कार्ड्स हम आपके पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो सबसे पहले 6 कार्ड्स होंगे। लेट्स सी ओवरऑल क्या एनर्जी है आपके पर्सन की, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। सो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपने मुझे वहाँ पर ज़रूर फॉलो करना है। जिन लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, थैंक यू सो मच आप लोगों की सपोर्ट के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन ओवरऑल क्या कहना चाहते हैं आपसे। सो पहला कार्ड है हमारे पास नो कॉन्टैक्ट। सो मे बी आप लेस टू नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, बट अगर आप कॉन्टैक्ट में हैं भी, आई फील के शायद बहुत डीप कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है या बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन आपकी आपके पार्टनर से नहीं हो पा रही है। तो आपके पर्सन इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को फील कर रहे हैं। पहली बात, वो आपसे ये करना चाहते हैं कि वो हील करना चाहते हैं। मे बी वो अपने पास्ट को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको ये बताना चाहते हैं। नेक्स्ट इज़ इंटुइशन। आपके पर्सन बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी इंटुइशन को फॉलो करें। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि उनकी इंटुइशन उन्हें आपकी तरफ लेकर आ रही है, गाइड कर रही है। फिर है हमारे पास हिडन। सो आपके पर्सन आपको ये नहीं बता रहे हैं, आपसे उन्होंने छुपाया हुआ है कि वो हील कर रहे हैं ख़ुद को। वो इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं, उनके दिल में ये ख्वाहिश है, लेकिन शायद वो आपको नहीं बता रहे। मे बी उन्होंने अपनी फीलिंग्स आपसे छुपाई हुई हैं और उनकी हायर सेल्फ आपको ये बता रही है कि वो अपने पास्ट को हील करना चाहते हैं और फिर ही वो अपनी इन हिडन फीलिंग्स को रिवील करेंगे। इमेजिन, वो बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हैं आपको, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा विजुअलाइज करते हैं, फैंटसाइज करते हैं आपको, वो ये भी आपसे कहना चाहते हैं। और फिर है डिप्रेशन। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो बहुत डिप्रेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं फ्यूचर के बारे में सोचकर, इस कनेक्शन के बारे में सोचकर। वो वाकई ही इस कनेक्शन की पेन लेते हैं, उन्हें भी परवाह है, वो भी सोचते हैं इस कनेक्शन के बारे में। वो आपसे ये कहना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट कि वो और आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी क्या है फीलिंग्स आपके लिए, वो क्या आपको बताना चाहते हैं। व्हाट डू दे मोस्ट वांट यू टू नो। सो पहला कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ कप्स। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, वो मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, वो मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। व्हाट डू दे मोस्ट वांट यू टू नो। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, वो क्या कहना चाहते हैं। सो आपके पर्सन काफ़ी सीक्रेटिव हैं, आई फील। बहुत कुछ है जो वो आपसे नहीं कह रहे हैं, नहीं कह पा रहे। आई फील बड़ी स्ट्रगल करते हैं वो कुछ भी बताने में, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, मे बी अपनी लाइफ के बारे में बताते हुए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। खामोश रहना प्रेफर करते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते नहीं हैं। ओके, सो हमारे पास है 4 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली खामोश रहते हैं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा। फिर है हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो आई फील कि वो सबसे पहली बात जो आपसे कहना चाहते हैं वो ये है कि वो आपकी इस फ्रेंडशिप को बहुत ज़्यादा ट्रेजर करते हैं। आपकी दोस्ती उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मे बी आप लोग अभी सिर्फ फ्रेंड्स हैं,
वो बहुत ज़्यादा डीपली सोचते हैं कि उन्हें आपसे अपनी फीलिंग्स शेयर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। 7 ऑफ कप्स, द हर्मिट, पेज ऑफ सोर्ड्स, यस, बहुत ज़्यादा ड्रीमी एनर्जी है विद इमेजिन। फिर ये 2 कार्ड्स बहुत ज़्यादा वो आपको विजुअलाइज करते हैं, डे ड्रीमिंग की एनर्जी भी है यहाँ पर, और थोड़ी कन्फ्यूजन भी है। सो इस प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो बहुत कन्फ्यूज्ड हैं, और इससे आपका कोई ताल्लुक़ नहीं इस कन्फ्यूजन से, बिकॉज़ आप ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल। वो आपको बताना चाहते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत हैंडसम हैं, आप में कोई कमी नहीं है, वो आपसे ये कहना चाहते हैं। आई ऑल्सो फील कि जैसे वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि वो अपने बिहेवियर के लिए बहुत सॉरी हैं, बहुत शर्मिंदा हैं। जैसे भी वो आपके सामने बिहेव करते हैं, ख़ुद को आइसोलेट कर लेते हैं, कभी बात करते हैं कभी नहीं करते हैं। आई फील कि थोड़ा सा इन एंड आउट सा, हॉट एंड कोल्ड सा आपके पर्सन का बिहेवियर है। वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं अपने इमेच्योर बिहेवियर के लिए। वो बहुत ज़्यादा अपनी इमेच्योरिटी पर शर्मिंदा हैं कि उन्होंने आपको कभी क्लोजर नहीं दिया, कभी आपको क्लैरिटी नहीं दी, कभी वो आपको कुछ क्लियरली बता नहीं पाए। वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो ख़ुद बहुत ज़्यादा लॉस्ट हैं, वो ख़ुद बहुत ज़्यादा लॉस्ट हैं। उन्हें नहीं समझ आ रही कि उनकी ज़िंदगी किस तरफ जा रही है, बहुत ज़्यादा डार्कनेस है। लेकिन वो इस फ्रेंडशिप को, आपके साथ जो उनका कनेक्शन है, इसे बहुत ज़्यादा चेरिश करना चाहते हैं, ट्रेजर करते हैं। इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है उनकी दिल में भी, उनकी ज़िंदगी में भी इस कनेक्शन का बहुत असर है। और वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप में कोई कमी नहीं, आप में कोई ख़ामी नहीं है। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि आप वर्दी नहीं हैं, कभी भी ये मत सोचिएगा कि आप में कोई कमी है, क्योंकि आपने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, और वो आपकी सारी एफ़र्ट्स को रिकग्नाइज़ करते हैं। वो आपसे ये कहना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक पर 7 ऑफ पेंटिकल्स है। सो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, पाइसीज़, कैंसर, स्कॉर्पियो है। सो यहाँ पर फायर साइन नहीं है, लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। सो ओवरऑल एनर्जी है 7 ऑफ पेंटिकल्स की। आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि वो इस वक्त बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुए हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, और वो इसलिए हैं कि वो कभी भी, उन्हें ऐसा लगता है कि वो कभी आपके काबिल थे ही नहीं, वो कभी आपको डिज़र्व ही नहीं करते थे। उन्हें ये महसूस होता है कि जैसे उनके पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए, बट उनके दिल में बड़ी ख्वाहिश है कि वो इस कनेक्शन पर, आप पर इन्वेस्ट करें। उनके दिल में बड़ी ख्वाहिश है कि वो कोशिश करें आपके लिए, वो कोशिश करना चाहते हैं। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि जितनी मुझसे कोशिश हो सकी मैंने किया, मुझे नहीं पता कि मुझे और क्या करना चाहिए, या मेरे पास इतना नहीं है और नहीं मुझसे कुछ हो पाएगा फ़िलहाल। वो आपसे ये कहना चाहते हैं। सो आई फील कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डीपली आपके बारे में सोच रहे हैं, इस कनेक्शन के बारे में, एंड स्टिल वो आपके साथ आपके फ्रेंड बन के रहना चाहते हैं। आपकी दोस्ती उन्हें बहुत ज़्यादा अजीज़ है। आई फील आपकी दोस्ती को वो खोना नहीं चाहते हैं, आपके साथ को वो खोना नहीं चाहते हैं। वो आपसे ये कहना चाहते हैं। सो डेफिनेटली बहुत हैवीली आपके बारे में सोच रहे हैं, और बड़ा बर्डन है जैसे उनके ऊपर। कभी कभार वो ये भी सोचते हैं कि वो आपको आज़ाद कर दें, लेकिन फिर वो ये सोचते हैं कि वो आपसे ये कैसे कहेंगे, वो आपसे नहीं कह पाएंगे। वो कैसे आपसे ये कह दें कि आप आज़ाद हो जाएं। इतनी ज़्यादा आपकी एफ़र्ट्स के बाद, इतना कुछ आपने उनके लिए किया, उसके बाद वो कैसे आपसे ये कह दें कि आप आज़ाद हो जाएं। आपके पर्सन की जो थॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी कहाँ जा रही है, बहुत ज़्यादा लॉस्ट महसूस कर रहे हैं। बट आपके लिए उनके दिल में बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। आई ऑल्सो फील कि आप लोगों में कुछ ज़्यादा एज गैप हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं भी है। बट आई फील कि आपके पर्सन थोड़े से इमेच्योर हैं, चाहे उनकी एज जो भी हो, बट जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल आपका और मैच्योरिटी का लेवल है वो उतना उनका नहीं है। और वो इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं, रिकग्नाइज़ करते हैं, और आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो जानते हैं कि उन्होंने फुलिशली एक्ट किया, उन्होंने गलत किया। वो ये बात जानते हैं, उनकी हायर सेल्फ ये बात जानती है, चाहे वो 3D में जो भी आपके सामने एक्ट कर रहे हों। सो लेट्स सी कि वो और आपसे क्या कहना चाहते हैं।
ओके, सो हमारे पास है डिसिपेटिंग। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो बहुत कोशिश करते हैं ख़ुद को आपसे डिटैच करने की। वो इस वक्त भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं आपसे ख़ुद को हटाने की, डिटैच करने की, बट वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। इम्पेशेंस, जितना वो आपसे ख़ुद को दूर करने की कोशिश करते हैं उतना ज़्यादा वो मैग्नेटिकली आपकी तरफ वापस आते हैं। वो आपको ये बताना चाहते हैं और वो समझ नहीं पा रहे ऐसा क्यों होता है। मे बी वो स्टेज में है जहाँ पर ये फीलिंग अभी शुरू हुई है। मे बी आप लोगों का ये कनेक्शन शुरू हुआ है, फीलिंग्स डेवलप होना शुरू हो गई हैं और इसीलिए कन्फ्यूजन है आपके पर्सन के दिल में। मे बी वो इसको शुरू होने से पहले ही ख़राब कर रहे हैं। सेल्फ सेबोटाज की एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। सो वो आपको ये कहना चाहते हैं कि वो जितना आपसे दूर जाने की कोशिश करते हैं, जितना कूल एक्ट करने की कोशिश करते हैं, उतने ज़्यादा इम्पेशेंट होते हैं आपके लिए, उतना ज़्यादा उनका दिल करता है आपसे कनेक्ट करने का। ग्रीफ, वो बहुत ज़्यादा इस वक्त सैड हैं, बहुत ज़्यादा। बैलेंस, सो उनके दिल में बड़ी ख्वाहिश है कि वो बैलेंस करें, बैलेंस करके चलें आपके साथ, बट बड़ा मुश्किल हो रहा है उनके लिए। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपके साथ अनफेयर थे। वो जानते हैं कि उन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया है, आपको बहुत तकलीफ़ दी है, उन्होंने आपको दुख दिया है, वो जानते हैं ये बात और उन्हें भी इस बात का बहुत दुख है। वो आपसे ये कहना चाहते हैं, वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि दे नो हाउ मच दे हैव हर्ट यू, बट वो नहीं करना चाहते थे, हो गया, जानबूझकर नहीं करना चाहते थे, ये भी वो आपसे कहना चाहते हैं। सो बहुत से लोग मुझे अक्सर ये कहते हैं कि जैसे मैं आपके पर्सन की वकालत कर रही हूँ, बट जो मुझे इन कार्ड्स में नज़र आता है मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो ये मेरी थॉट्स नहीं, ये आपके पर्सन की थॉट्स हैं और इन कार्ड्स में जो आ रहा है। सो हमारे पास है सेक्रल चाक्रा। आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपने जिस तरह से उन्हें फुलफ़िल किया है इमोशनली, कभी कोई नहीं कर सकता है। जो स्पॉट आपने टच किया है, जो उनके दिल को आपने छुआ है, जो उनकी सेंसिटिविटी को आपने टच किया है, वो कोई और नहीं कर सकता है। और वो बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपके लिए। अवेयरनेस, कम्प्लीटली अवेयर हैं इस कनेक्शन की डीपनेस के बारे में। ये कनेक्शन बहुत इंटेंस है, शुरुआत से ही उन्हें मालूम था, अवेयरनेस थी इस बारे में, चाहे उन्होंने आपको ना बताया हो, बट वो उनकी हायर सेल्फ आपसे ये कह रही है कि वो टोटली अवेयर हैं। वो जानते हैं ये कनेक्शन कितना इंटेंस है, ये कनेक्शन कितना सिग्निफिकेंट है, आपकी क्या वैल्यू है, वो ये सारी चीज़ें जानते हैं। नो मैटर वॉट वो इस वक्त 3D में आपके साथ किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, बट वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि दे नो उन्होंने फेयर नहीं किया आपके साथ और आपको दुख दिया। और वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि उनके दिल में आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं, बहुत फीलिंग्स हैं, लेकिन वो उन फीलिंग्स से ख़ुद को डिटैच करने की कोशिश करते हैं। सो हमारे पास है ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन। उनकी बड़ी ख्वाहिश है कि वो आपसे अपना लव एक्सप्रेस करें। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। सो मे बी कुछ चीज़ें थी जिनके बारे में आप उनसे सवाल कर रहे थे और उनके पास उस वक्त जवाब नहीं था। सो वो आपको ये बताना चाहते हैं कि बहुत जल्द वो आपके सवालों के जवाब आपको देंगे, बहुत जल्द वो आपसे कन्फेस करेंगे अपना लव विद दिस कार्ड। आई ऑल्सो फील कि आप में से कुछ लोगों का कनेक्शन इंटरनेट के थ्रू बना, ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज था। बट आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो सवालात आपके जहन में हैं उनके आंसर्स वो आपको देंगे, बस थोड़ा सा इंतज़ार और कीजिए और वो आंसर्स आपको देंगे, वो आपको क्लोजर देंगे, क्लैरिटी देंगे, बिकॉज़ यू डिज़र्व दैट। आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि एटलीस्ट आप ये डिज़र्व करते हैं कि आपको बताया जाए, सच बताया जाए, क्लैरिटी दी जाए। Next is love is all around you. There is love everywhere all the time. Simply acknowledge this as truth. So yes, love is all around you. आपके पर्सन को आपका प्यार महसूस होता है all the time. Throughout the day उन्हें महसूस होता है कि आपने उन्हें कितना प्यार दिया. Simple acts of kindness. Kindness energizes you and brings happiness to those around you. सो आई फील कि वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा जेंटल रहे हैं उनके साथ, आपने हद से ज़्यादा उन्हें अंडरस्टैंड भी किया है,
काइंड रहे हैं, जेंटल रहे हैं, आपने कभी उन्हें फोर्स नहीं किया, वो इस बात को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि आपने हमेशा लविंगली उन्हें हैंडल किया है, लविंगली उन्हें समझने की कोशिश की है, उन पर प्रेशर बिल्ड नहीं किया, उन्हें प्रेशराइज करने की कोशिश कभी नहीं की और कभी फोर्स नहीं किया उन्हें किसी चीज़ के लिए। और आपकी इस काइंडनेस, इस जेंटलनेस को वो बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। एंड डीप डाउन उन्हें बड़ा दुख होता है कि उन्होंने आप जैसे इंसान को हर्ट किया। डेफिनेटली आपके पर्सन की ये फीलिंग्स हैं आपके लिए कि आप एक बहुत प्योर सोल हैं, एंजेलिक हैं आप, और उन्हें आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो भी उन्होंने किया, जो भी वो करते हैं, डिटैच होना या आपको घोस्ट करना या खामोश हो जाना, वट जो भी उनका एटीट्यूड है आपके लिए, वो आपको ये बताना चाहते हैं कि दे नो के वो गलत करते हैं और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी काइंडनेस के जवाब में उन्होंने आपको जो दुख, जो ग्रीफ में डाला, वो नहीं उन्हें करना चाहिए था। और वो आपको ये बताना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू कि उन्हें बहुत दुख है, दे आर सॉरी, और वो अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं आपसे। सो लेट्स सी आपके लिए कोई गाइडेंस, सारी सिचुएशन पर आपके लिए कोई गाइडेंस। आपके लिए कोई गाइडेंस। ओके, सो हमारे पास है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। सो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स कुछ मेजर चेंजेस आपके इस कनेक्शन में आ सकते हैं। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स कोई मेजर शिफ्ट आप लोगों के इस कनेक्शन में आए, कोई प्रोग्रेस हो सकती है आपकी ज़िंदगी में, कोई प्रोग्रेस हो सकती है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। चंद महीनों में, अगले चंद महीनों में आपकी ज़िंदगी में मेजर शिफ्ट आ रहा है, इस कनेक्शन में मेजर शिफ्ट आ रहा है। सो आखिरी एक बात आपके पर्सन आपसे क्या करना चाहते हैं ये भी हम देख लेते हैं। बिल्कुल आखिरी एक बात जो वो आपसे कहना चाहते हों, उनके आखिरी अल्फाज इस रीडिंग के थ्रू कुछ आखिर में वो आपसे कहना चाहते हों। 9 ऑफ पेंटिकल्स और फिर है हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है द चैरियट। सो आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि वो इस वक्त बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपने फाइनेंसेस को लेकर, और वो चाहते हैं कि आप उन्हें अंडरस्टैंड करें। वो चाहते हैं कि आप अपनी इंडिपेंडेंस पर भी फोकस करें, जो आप अपनी ज़िंदगी में काम कर रहे हैं उस पर आप भी फोकस करें। वो भी अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं, फ़ाइट कर रहे हैं, और वो बहुत जल्द रीच आउट करेंगे। वो बहुत जल्द इस स्ट्रगल में से बाहर आ जाएंगे जो वो अपनी फीलिंग्स के हवाले से कर रहे हैं, और वो ज़रूर आपकी तरफ आएंगे, प्रोग्रेस होगी। ये आखिरी बात वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो बहुत जल्द आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत जल्द उनकी सारी कन्फ्यूजन ख़त्म करके वो आपकी तरफ आ रहे हैं, वो आपसे ये कहना चाहते हैं। और ये आखिरी बात वो आपसे कहना चाहते हैं कि ट्राई टू अंडरस्टैंड। और ये टोटली आपका डिसीजन है कि आपने क्या करना है। दे नो कि आपने ऑलरेडी उन्हें बहुत अंडरस्टैंडिंग दी है, ऑलरेडी आपने उनका बहुत साथ दिया है, बट दे रियली वांट टू से कि वो हमेशा आपकी सपोर्ट चाहते हैं। उनके लिए आपकी मोरल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ जब आप उन्हें सपोर्ट दे रहे होते हैं तो वो, उनके अंदर ये स्पार्क आता है कि वो फ़ाइट कर सकते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। बट जब आप भी उनके साथ नहीं होते तो फिर वो बहुत डाउन हो जाते हैं, फिर कोई भी होप उन्हें नज़र नहीं आती है। सो ये उनका आखिरी मैसेज था आपके लिए। अब हम आपके लिए 2 सॉन्ग्स देख लेते हैं। इसमें आपके लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो सकता है, ये आपकी फीलिंग या आपके पर्सन की फीलिंग हो सकती है। ओके, सो पहला सॉन्ग है हमारे पास ज़िंदगी च कदे कोई आए न रब्बा, आए जे कदे ता फिर जाए न रब्बा। नेक्स्ट इज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक दिन तेरे बिन। वाओ, सो यस, ये एनर्जी मुझे इस रीडिंग में महसूस हुई है कि एक वक्त ऐसा आने वाला है कि आपके पर्सन इन इमोशंस को बहुत ज़्यादा दबा कर नहीं रख पाएंगे, एंड डेफिनेटली वो आपकी तरफ आएंगे। इस वक्त वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं आपसे डिटैच रहने की, लेकिन वो उतने ही इम्पेशेंट हो रहे हैं आपके लिए। सो अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। ओके, सो हमारे पास है येस, येस, नो। आपका आंसर येस है, जो भी आपने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ येस। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं।
आपका नेम इनिशियल आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी बन सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर। ओके, सो हमारे पास है WCQ, फिर है हमारे पास UB, नेक्स्ट इज JNKF, नंबर 9 TFBO, ज़ीरो भी कह सकते हैं आप इसको। फिर है हमारे पास ZSAO, नेक्स्ट इज TYNPI, number 6 K111, CLJ, number 4 EHT, number 1। फिर है हमारे पास Y and H and last is Y। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो। और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।